संकेत एक, जब वह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई पर शक करने के लिए मजबूर करती है, इसे गैस लाइटिंग कहा जाता है। एक ऐसा मानसिक जाल जो तुम्हारे आत्मविश्वास और चेतना को धीरे धीरे तोड़ देता है। सैनिक दार्शनिकों ने कहा, जो व्यक्ति अपने मन की शांति को खो देता है, वह अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना खो देता है। अगर तुम कहते हो, मुझे तुम्हारा यह व्यवहार पसंद नहीं, और वह पलटकर कहती है, मैंने ऐसा किया ही नहीं, तुम बेवजह शक कर रहे हो, तो वह तुम्हारी सच्चाई को नकार रही है। चाणक्य ने कहा, जो तुम्हें तुम्हारे सत्य से विमुख करे, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। गैस लाइटिंग प्यार नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। वह तुम्हें यह महसूस करवाती है कि तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारी भावनाएं और तुम स्वयं सब गलत हो। नीत्शे ने लिखा, जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, वह दूसरों के अधीन हो जाता है। भगवद गीता में कहा गया, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने सत्य के लिए लड़ना भले ही मुश्किल हो, श्रेष्ठ है। अगर तुम्हारी पार्टनर तुम्हें गैसलाइट करती है, तो वह तुम्हारी शांति और आत्मसम्मान को चुरा रही है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, तुम्हारे पास अपने मन को नियंत्रित करने की शक्ति है, इसे किसी और के हवाले मत करो। संकेत दो, वह तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करती। सीमाएं तुम्हारी मानसिक शांति की रक्षक हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को नहीं जानता, वह स्वयं को खो देता है। अगर तुम कहते हो, मुझे आज थोड़ा अकेला रहना है, और वह नाराज हो जाती है, या तुम कहते हो, यह व्यवहार मुझे स्वीकार नहीं, और वह तुम्हें अनदेखा कर देती है, तो वह तुम्हारी सीमाओं को तोड़ रही है। चाणक्य ने कहा, जो तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करे, वही तुम्हारा सबसे बड़ा अहितकारी है। एक रिश्ता तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान न करें। सैनिक ज्ञान कहता है, जो व्यक्ति तुम्हारी शांति को भंग करे, उसे अपने जीवन में स्थान मत दो। अगर वह बार बार तुम्हारी सीमाओं को लांघती है, तो यह संकेत है कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रही है। कबीर ने कहा, सहजे सहजे सब कुछ सदैव जोर जबरदस्ती से कुछ नद है। सच्चा रिश्ता वह है जहां सीमाओं को सहज स्वीकार किया जाए, न कि जबरन मनवाया जाए। संकेत 3, वह हमेशा खुद को विक्टिम दिखाती है अगर हर गलती का दोष तुम पर ही डाला जाता है। जैसे, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया। तो यह एक जिम्मेदारी से भागने वाला व्यवहार है। चाणक्य ने कहा, जो अपने कर्मों का दायित्व नहीं लेता, वह जीवन में प्रगति नहीं करता। एक रिश्ते में जवाबदेही जरूरी है। क्या तुम ऐसा रिश्ता चाहते हो जहां तुम हमेशा विलेन बनाए जाओ? भगवद गीता कहती है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन अगर वह अपनी गलतियों के लिए तुम्हें ही दोष दे, तो वह इस सिद्धांत का अपमान कर रही है। कबीर ने कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, वह अंततः खुद से हार जाता है। संकेत 4, वह तुम्हारे समय का अनादर करती है। सैनिक सूत्र कहता है, समय ही जीवन है, इसे बर्बाद करना स्वयं को बर्बाद करना है। अगर वह बार बार तुम्हें इंतजार करवाती है, प्लान कैंसिल करती है, या तुम्हारी प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करती है, तो वह तुम्हारा सबसे कीमती संसाधन चुरा रही है। चाणक्य ने लिखा, जो समय का अपमान करे, वह तुम्हारे भविष्य का अपमान करता है। कबीर ने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अगर वह तुम्हारा समय बर्बाद करती है, तो वह तुम्हारे आज और कल दोनों को खतरे में डाल रही है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारा आखिरी हो। संकेत 5, वह रिश्ते में अब प्रयास नहीं करता, वह उसे खो देता है। अगर वह अब तुम्हें महत्व नहीं देती, तुम्हारी जरूरतों को अनदेखा करती है, या तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेती है, तो इसका मतलब है कि वह अब इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है। चाणक्य ने कहा, जो अपने कर्तव्यों को भूल जाए, वह रिश्तों को नष्ट कर देता है। क्या तुम ऐसा रिश्ता चाहते हो जहां सिर्फ तुम ही देते रहो? भगवद गीता कहती है, कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि कर्म के बिना पुरुष कभी सफल नहीं होता। कबीर ने कहा, प्रेम पंथ की राह कठिन है, जो चलते सही वही निभाते हैं। अब तुम इन 5 संकेतों को जान चुके हो। सैनिक दर्शन कहता है, जो स्वयं से प्रेम करता है, वही सच्ची शांति पाता है। अगर वह तुम्हें गैसलाइट करती है, सीमाओं का सम्मान नहीं करती, जवाबदेही से भागती है, तुम्हारे समय की कद्र नहीं करती,
या अब प्रयास नहीं कर रही, तो यह समय है अपने लिए खड़े होने का। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारा अपमान सब गलत हो। नीत्शे ने लिखा, जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वह दूसरों के अधीन हो जाता है। भगवत गीता में कहा गया, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने सत्य के लिए लड़ना भले ही मुश्किल हो, श्रेष्ठ है। अगर तुम्हारी पार्टनर तुम्हें गैसलाइट करती है तो वह तुम्हारी शांति और आत्मसम्मान को चुरा रही है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, तुम्हारे पास अपने मन को नियंत्रित करने की शक्ति है, इसे किसी और के हवाले मत करो। संकेत दो, वह तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करती। सीमाएं तुम्हारी मानसिक शांति की रक्षक हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को नहीं जानता वह स्वयं को खो देता है। अगर तुम कहते हो, मुझे आज थोड़ा अकेला रहना है, और वह नाराज हो जाती है, या तुम कहते हो, यह व्यवहार मुझे स्वीकार नहीं, और वह तुम्हें अनदेखा कर देती है, तो वह तुम्हारी